अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुके हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI में काम किया करते थे। पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम करते थे और तमाम दुनिया की वो चीज़ें इनको पता थी जो खुफिया रखी जाती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के लिए अपनी FBI की वो जॉब तक छोड़ दी। जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि FBI अमेरिका की पुलिस को कहते हैं। मतलब पुलिस के अंदर कई अलग अलग महकमे होते हैं ना, कि एक तो सिविल वाली पुलिस होती है और एक खुफिया पुलिस होती है, एक विदेशों की जो खुफिया जानकारी रखती है वो पुलिस होती है। तो FBI भी उनमें से ही है। तो FBI के अंदर ये काम किया करते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिल को अपने नूर से पुरनूर कर दिया और एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब ये अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी अपने मुंह से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि भाई शुरुआत करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। दो मोटी मोटी बातें मैं इनके बारे में आपको बता दूं, फिर इनसे ही सुनेंगे सारा मामला। असल में बात ये थी दोस्तों, जिस समय इन्होंने FBI ज्वाइन की थी तो इनके एक रिलेटिव थे जिन्होंने इनको ये बताया था कि अगर तुम्हें FBI में जॉब चाहिए तो तुम्हें फ़ारसी और अरबी का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगी सही तरीके से। इन्होंने अरबी पढ़ी, फ़ारसी पढ़ी, इस नियत से पढ़ी ताकि इनकी जॉब लग सके। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इन्होंने अरबी पढ़ना शुरू की तो इनकी चीज़ें समझ में आती गई। आप लोग जानते हैं कि जब कुरान को कोई पढ़ता है और मायने के साथ पढ़ता है तो उसका दिल अल्लाह ताला नूर से भर देता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ जब इन्होंने मायने पढ़े। हालांकि एक दो साल तक इन्होंने FBI के अंदर जॉब की, लेकिन उसके साथ साथ दीन की नॉलेज लेते रहे। ये मुसलमानों के बारे में जानते रहे कि आखिर मुसलमानों का कल्चर क्या है, इस्लाम धर्म के अंदर इंसान को क्या आदेश दिए गए हैं, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है। तमाम चीज़ें इनको समझ में आने लगी कि इस्लाम ये है। फिर एक दिन इन्होंने ये फैसला किया कि जब सब कुछ ही इस्लाम के अंदर अच्छी बेहतर बातें बताई गई हैं तो फिर हम क्यों इन चीज़ों से पीछे हों, हमें भी आगे बढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहिए। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आईं, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया उसके बाद किन मुश्किल हालातों से ये गुज़रे। क्या तो एक वक्त था कि FBI के टॉप लिस्ट में थे ये, दुनिया भर का ऐशो आराम, गवर्नमेंट की सपोर्ट और सब चीज़ थी, या फिर जब इस्लाम में दाखिल हो गए तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसी हो गई। सारी चीज़ें डीपली भाई के मुंह से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो में देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। अदनान होने के पहले मुझे एड्रियन के नाम से जाना जाता था। मेरा जन्म 1988 में एक अमरीकी माँ और एक ब्रिटिश पिता के यहाँ हुआ। ये मेरे कॉलेज के शुरुआती सालों की बात है जब मैंने इस्लाम कबूल किया। उस दौरान मैंने कुल मिलाकर 1.5 साल अरब और मिडिल ईस्ट में रहकर अरबी की पढ़ाई की। उसके बाद कुछ वर्षों तक कैलिफोर्निया में रहा जहाँ मेरी शादी हुई, जिसको अब 12 साल हो चुके हैं। और फिर हम प्रोविडेंस रोड आइलैंड में रहे जहाँ मैं एक इमाम रहा और ब्राउन यूनिवर्सिटी में मुस्लिम चैपमैन भी रहा हूँ और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में PhD का कैंडिडेट हूँ। तो इस्लाम से पहले आस्था के संदर्भ में आपका जीवन कैसा था? आपकी आस्था किस पर थी? मुझे तो ठीक से याद नहीं है, पर मेरी माँ बताती हैं कि जब मैं 7 साल का था तो मैंने ही मांग की थी कि हम एक चर्च ढूंढें और हम चर्च के सदस्य बन जाएं ताकि मैं बैप्टाइज्ड किया जा सकूं, क्योंकि मेरे लिए आस्था और धर्म, ईसाई धर्म, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। अब बड़े होते हुए मैं अपने चर्च से काफी जुड़ा हुआ था, बहुत ही गंभीरता से जुड़ा हुआ था। इस हद तक कि समझ लीजिए मेरे हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में मैं यूथ संडे पर प्रवचन दिया करता था और चर्च की कई प्रक्रियाओं में सक्रिय रहता था। लेकिन वहां पर मेरे उन वर्षों में कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो मैंने चर्च में और ईसाई धर्म में देखी, जो मुझे सचमुच परेशान करती थी और जिन्हें मैं नहीं समझ पाता था। लेकिन मैं इतना तो जान गया था कि मुझे ईश्वर के साथ संबंध की और एक धर्म की जरूरत है। और मैंने सोचा, खैर ये चर्च और ये ईसाई धर्म कुल मिलाकर ये अच्छा ही है, शायद मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं एक सीमित बुद्धि वाला सीमित व्यक्ति हूँ और इसीलिए इस दुनिया में यही सबसे बेहतर है जो मुझे मिल सकता है और मैं यही कर सकता हूँ। इस धर्म के कौन से हिस्सों ने आपको परेशान किया? कौन से हिस्से आपको समझ में नहीं आते थे? उनमें से एक पहलू जरूरी तौर पर आस्था नहीं थी, बल्कि व्यवहारिकता थी। सबसे पहले यह एहसास कि यहाँ कई अलग अलग संप्रदाय हैं जो अपनी पूजा पद्धति और आस्था के संदर्भ में बहुत अलग अलग चीजें करते हैं। एक मुख्य चीज ये भी थी कि मैं चर्च से जुड़ा रहकर बड़ा हो रहा था और खासकर हाई स्कूल में ये देखना
कि वर्शिप सर्विस का एक विशिष्ट रूप था। और फिर जब हमें एक नया मुख्य पादरी मिला, एक अंतरीय मुख्य पादरी जो केवल 1 साल के लिए वहां रहने वाला था, चीजें बदलने लगी। हमारे पूजा करने का तरीका बदलने लगा। वो पूरे सर्विस ऑर्डर को ही बदल देते। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्यों हमारे ईश्वर की आराधना करने के तरीके पर किसी एक व्यक्ति द्वारा लिए गए चंद फैसलों का ऐसा प्रभाव पड़ता है, उन फैसलों का जिनसे दूसरे लोग सहमत तक नहीं है, ऐसे जैसे शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा हो। तो ये बात मुझे परेशान करती थी। इस्लाम की ओर आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? ये 8वीं कक्षा में था जब हमने एक तरह का करियर एस्पिरेशन टेस्ट दिया, तो जिसमें मैंने सबसे अधिक स्कोर किया वो था लॉ एनफोर्समेंट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं लॉ एनफोर्समेंट में गया तो मैं पुलिस अफसर बन सकता हूँ। लेकिन यदि मैं उसमें श्रेष्ठ बनना चाहता था तो अंतिम टॉप लॉ एनफोर्समेंट FBI ही था। उसी के बाद से मुझे ये पता था कि मैं FBI में जाना चाहता था। हमारे एक पारिवारिक मित्र थे जो जासूस थे, जिन्होंने FBI के साथ काम किया हुआ था। तो मैंने उनसे इस पर कई बार बातचीत की और एक बार मैंने उनसे पूछा, अच्छा तो मैं FBI एजेंट बनना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? क्या मुझे क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहिए या मनोविज्ञान या ऐसा ही कुछ? और उन्होंने कहा नहीं, अरबी और फारसी पढ़ो। उन्होंने कहा उन्हें अभी अरबी और फारसी बोलने वालों की जरूरत है। अगर तुम्हें इनमें से एक भी भाषा आती हो या फिर दोनों ही आ जाए तो तुम्हें इस संगठन में आसानी से जगह मिल जाएगी। डार्टमथ कॉलेज में मेरा पहला साल था और मैं अरबी में मेजर करने का तय करता हूँ। अरबी में मेजर करने की कुछ शर्तों में से एक ये होती है कि हमें अरब 10 अरबी संस्कृति का परिचय ये कोर्स लेना था। तो ये मेरे कॉलेज के पहले साल की सर्दियां हैं, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। और मुझे याद है एक दिन उस कक्षा में हमने ये विशेष डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम था इस्लाम एम्पायर ऑफ फेथ। और मैंने अपने जीवन में पहली बार इसी वीडियो में अजान यानी प्रार्थना के बुलावे को सुना और मैंने उसे इस डॉक्यूमेंट्री के चलते उस क्लास में कई बार सुना। और मुझे याद है मेरा न्यू हैम्पशायर की बर्फीली भूमि के बीच से गुजरना और उसके बाद कई दिनों तक या शायद हफ्तों तक ये महसूस करना कि मेरे आसपास लगभग हर चीज में से मानो अजान की गूंज आ रही थी। मैं खुद में भी इस गूंज को महसूस करता और मुझे लगा जैसे मुझे किसी चीज की ओर बुलाया जा रहा था। और उस वक्त से मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया। और इसलिए पहले तो इस प्रक्रिया से शुरुआत हुई कि ठीक है, मुझे बस इतना समझना है और ओह इस बात में कुछ तर्क दिखता है या ये प्रथा बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैं जीवन भर तलाश रहा था, तो चलो मैं ये कर लेता हूँ ताकि एक बेहतर ईसाई बन सकूं। तो जब मैं पहली बार डार्टमथ कॉलेज के कैंपस में मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन के रूम में गया, मैंने नमाज पढ़ने के तरीके पर एक छोटी सी पुस्तिका उठाई जिसमें पूरी जानकारी थी कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, इसकी सभी शर्तें और जो चीजें इसमें बोली जाती हैं। मैंने इसे पढ़ा और समझ गया कि ये वही है जिसकी मैं पूरी जिंदगी तलाश कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ कि इस वीडियो को मिलाकर हमारे 80% दर्शकों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक नॉन प्रॉफिट संगठन हैं और हमारे वीडियोस पर विज्ञापन बंद है। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और युवाओं को इस्लामी तौर पर शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे इस आग्रह का एकमात्र उद्देश्य सच को फैलाना है। देखने में यह एक छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह यह हमें लाखों लोगों तक पहुँचाएगा। आइए मिलकर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और टुवर्ड्स इटर्निटी की राह पर आगे बढ़ें। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं ये सीखता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं पादरियों के साथ बड़ा हुआ था, ईसाई पादरी जिन्होंने ये चीज बौद्ध प्रथाओं से अपनाई थी या ये चीज हिंदू धर्म से ले लिया था, योग का ये हिस्सा या ऐसा ही कुछ, और उसी के कारण बेहतर ईसाई बन गए थे। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इस मुस्लिम प्रथा, इस नमाज वाली चीज को ले लेता हूँ और एक बेहतर ईसाई बन जाता हूँ। और हरिकेन कैटरीना के बाद बसंत की छुट्टियों में हम न्यू ऑर्लिन्स गए, जिसे हम मिशन ट्रिप कहते थे, और हम वहां चक्रवात में बर्बाद हुए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और बीच बीच में खाली समय में मैं इस प्रोग्राम के लीडरों के पास जाता और पूछता कि आपको पता पूरब दिशा कौन सी है? मैं किबला ढूंढना चाहता और नमाज पढ़ता और देख सकता था कि वो मुझे तिरछी नजरों से देख रहे थे कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो ये बतौर ईसाई था। हाँ, ये उस समय की बात है जब मैं इस्लाम कबूल करने से लगभग 2 महीने दूर था, मेरे औपचारिक रूप से कलमा पढ़ने से पहले। जब आप बतौर ईसाई नमाज पढ़ रहे थे तो ये कैसा था? ऐसा लगा जैसे वो छोटा लड़का एड्रियन, जो जीवन के कुछ सवालों से परेशान था और उन जवाबों के लिए बेताब था, जैसे उसे अंततः शांति मिल गई हो और उसे आखिरकार अपने सारे उत्तर मिल गए। तो इसके 2 महीने के बाद, इस्लाम की कुछ चीजों को अपना लेने के बाद, ओह ये प्रथा, वो तरीका और वो मान्यता, चलो इसे अपनी आस्था में और अपने व्यावहारिक जीवन में बतौर ईसाई जोड़ लेते हैं। लगभग इसके 2 महीने बाद मैं जुम्मे की नमाज के लिए दूसरी बार मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन रूम में था और मैंने उसमें भाग लिया, जो कि मेरे बचपन से बड़े होते हुए चर्च जाने से तो एकदम ही अलग अनुभव था। ऐसा लगा जैसे उसमें वो सब कुछ था जो मुझे एक उपासना सभा में हमेशा से चाहिए था। उनका संबोधन,
सीधे मुझसे बात कर रहा था। ये पूरी तरह से संबंधित था। मुझे लगा जैसे इसने मुझे मेरे सृजनकर्ता से जोड़ दिया था। और फिर हमारा जमात में लाइन बनाकर खड़ा होना और झुकना और सजदा करना। मैंने अब तक जो कुछ भी अनुभव किया था ये उससे बिल्कुल अलग था। और इसीलिए मैं उस सभा के बाद कैंपस के उस छोटे से प्रार्थना कक्ष में बैठा था और मैंने सोचा, अच्छा तो मैंने अब तक इस्लाम के सभी तत्वों को अपनाया है। अगर क्रिश्चियनिटी में मैं इतना सक्रिय था और इतने के साथ ही मैं पला बड़ा था और यही था वो जिसकी मैं क्रिश्चियनिटी में कदर करता था, तो पिछले कुछ महीनों में मैं इस्लाम का ये हिस्सा और ये चीज और ये तरीका अपना चुका हूँ। और मैं वहां बैठा ये देख रहा था और सोच रहा था, मैं देख पा रहा था कि मैं ईसाई धर्म के बजाय इस्लाम में अधिक सक्रिय था। तो मेरा ख्याल है इससे मैं एक मुसलमान बन जाता हूँ। तो मैं वहां बैठा था और मैंने सोचा, मुझे लगता है कि मैं एक मुसलमान हूँ। तभी मैं इमाम के पास गया और कहा, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने ईसाई धर्म क्यों छोड़ा? क्या आपने कुछ विरोधाभास देखे थे? हाँ, मतलब मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने ईसाई धर्म छोड़ा था। मैंने कभी ईसाई धर्म छोड़ने का निर्णय नहीं लिया था। निर्णय ये था कि मैं इन अलग अलग प्रथाओं, आचरण और आस्था के जरिए एक बेहतर ईसाई बन जाऊं। और फिर मैंने इस सच को समझा कि असल में एक सच्चा ईसाई, एक सच्चा मसीह का अनुयायी तो एक मुस्लिम होता है। ये समझते हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मुस्लिम थे और उन्होंने इस्लाम की दावत दी थी, तो मैंने ईसाई धर्म को पूरी तरह से त्यागने के बजाय केवल उसकी कुछ विशेष मानसिकता और इस समुदाय से जुड़े होने की पहचान को छोड़ा। हर दूसरे धर्म का बुनियादी रूप, उसका नाम किसी विशेष व्यक्ति या समूह या किसी संस्कृति से लिया गया होता है ना? ईसाई धर्म का मसीह से, बौद्ध धर्म का बुद्ध से, यहूदी धर्म का यहूदियों से, यहूदा के लोगों से, और इसी प्रकार ये सभी नाम विशेष समूहों पर रखे गए हैं जो बस एक अवधारणा है और ये सबकी है और यही ईसा अलैहिस्सलाम की भी थी। और मैं एक बेहतर ईसाई बनने की कोशिश कर रहा था और जो नाम मेरे लिए एक ईसाई से बेहतर था वो था मुस्लिम। इसके बाद आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी माँ, उन्हें इसे स्वीकार करने में कुछ महीने लग गए और मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें उसी दिन बताया जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा। मैंने उसके बाद उन्हें फोन किया और कहा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, एड्रियन मैं बस दरवाजे से निकल ही रही थी, क्या हम बाद में बात करें? मैं बाग सोसाइटी कॉन्सर्ट में जा रही हूँ, क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? और मैंने कहा, माँ मैं मुस्लिम बन गया हूँ। और फिर उन्होंने कहा, मुझे अभी जाना होगा, हम इस पर बाद में बात करेंगे, बाय। और इसलिए वो चिंतित थी और उनके नजरिए से वो ये जानती थी कि मेरा वो हफ्ता काफी मुश्किल भरा था। उन्हें इसे समझने में थोड़ा समय लगा। तो फिर क्या हुआ? क्या आप FBI में बतौर मुस्लिम गए थे? सही कहा, तो मेरी FBI एजेंट बनने की आकांक्षा ही मुझे अंततः इस्लाम तक लाई थी। वो FBI एजेंट बनने की इच्छा ही थी जो मैंने अरबी सीखी और अरबी सीखने की वजह से ही मैं इस्लाम से अवगत हुआ और फिर इस्लाम के सामने आने के बाद मैं मुसलमान बन गया और इसलिए मैंने अपने कॉलेज के जूनियर ईयर और फिर सीनियर ईयर में भी FBI के कई पदों के लिए आवेदन किया जिनमें से मुझे 2 इंटर्नशिप्स मिली। तो मैं गर्मियों में वॉशिंगटन DC में काम करता था और इसलिए मुझे टॉप सीक्रेट क्लियरेंस मिली हुई थी। इसका मतलब है कि मैं बैकग्राउंड जांच से गुजर चुका था। तो FBI ने मेरा पूरा जीवन खंगाल लिया था। हर वो जगह जहां मैंने अपना समय बिताया था, उन्होंने उन सभी लोगों से बात की थी जिनसे मैं अपने जीवन में कभी भी जुड़ा था। और मेरा एक पॉलीग्राफ हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ताकि मैं झूठ न बोल सकूं। उन्होंने मुझसे मेरी पूरी जिंदगी के बारे में पूछा। कई सारे प्रशिक्षण हुए और लगभग कुछ 6 से 8 महीनों के बाद मुझे सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सीक्रेट गवर्नमेंट मटेरियल देखने के लिए नियुक्त किया गया। तो FBI के दौरान मैंने देखा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें वर्गीकरण करके या सीक्रेट यानी गुप्त श्रेणी में रखा गया था और वहाँ ही एक विशिष्ट वाक्य था मेरे समय में जिसे टॉप सीक्रेट के रूप में चिन्हित किया गया था। क्या अब आपको FBI में ले लिया गया है? मेरे पास टॉप सीक्रेट क्लियरेंस था। मैंने उनके साथ 2 इंटर्नशिप्स की थी और मुझे इंटेलिजेंस एनालिस्ट की नौकरी का प्रस्ताव मिला था। तो मैं इस संगठन में अपना मार्ग देख सकता था। मेरा भाषा विज्ञानियों के साथ संपर्क था। मैं खुद एक भाषा विज्ञानी बनने जा रहा था। एक बार मैं 26 वर्ष का हो जाता तो मैं स्पेशल एजेंट के पद के लिए आवेदन करने योग्य हो जाता और फिर मेरा करियर वहां से आगे बढ़ता। तो अब आप एक मुसलमान थे FBI में, वह किस प्रकार का अनुभव रहा और उसके बाद क्या हुआ? मैं बहुत सारे ईमानदार, समर्पित लोगों से मिला, पर मैं धीरे धीरे चीजों को समझ भी रहा था और मुझे इसमें कुछ समय लगा। मैं धीरे धीरे अपने गोरे होने की स्थिति से अवगत हो रहा था। इस तरह कि मैं एक गोरे अमरीकी के रूप में बड़ा हुआ था। आप ऐसे बड़े होते हुए ऐसी सेवाओं के रवैये से संतुष्ट होते हैं और सोचते हैं, ठीक है, मुझे बस एक अच्छा जीवन जीना है और बस एक अच्छा घर और अच्छी नौकरी ढूंढनी है और कोशिश करनी है मुझसे किसी का नुकसान ना हो और फिर मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, बगैर ये जाने कि जो घर आप चुनते हैं और जो नौकरी आप करते हैं और जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं, ये सब उत्पीड़न और अधीनता की एक प्रणाली में योगदान कर रहा है, अमेरिका में भी और विदेशों में भी।
क्योंकि आप बतौर एक पश्चिमवासी बड़े होते हुए सोच रहे होते हैं कि अच्छा तो पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए होती है। लेकिन जब आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में बड़े होते हैं, शायद तब आप समझ सकें कि बेशक ऐसा भी है, लेकिन इसके साथ ही ये कभी कभी कुछ समुदायों के लिए बहुत ही हिंसात्मक और नुकसानदेह भी होते हैं। और इसी तरह एफबीआई भी, हाँ बिल्कुल एफबीआई, उन खतरनाक मुजरिमों को कानून और न्याय तक लेकर आता है। ये जिन लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं, उन लोगों के अधिकार उन्हें वापस दिलाता है। लेकिन ये एक राजनीतिक संगठन की प्रणाली भी है, तो अंदरूनी तौर पे ये राजनीतिक है और ये राजनेताओं के सर्वोत्तम हित में होगा कि आज के खतरे को ऐसा देखा जाए कि एफबीआई अपने संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह कर रही है। मुझे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा, और ये मेरी इंटर्नशिप के 1 साल बाद की बात है, जब मैंने इस खास महिला जो मुझे पसंद थी उससे शादी करने के बारे में सोचा। और मेरी जो बातचीत हुई उसके पिता के साथ, जिसमें मुझे ये समझ आया कि मैं इस तनाव के बीच इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। इन दोनों में हमेशा विरोधाभास रहेगा और मैं अब इसे और संतुलित नहीं कर सकता। मैं आध्यात्मिकता और धार्मिक समुदाय जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, और ये संगठन जो इन्हीं चीज़ों को अत्यंत क्षति पहुंचा रहा था, मैं एक ही साथ दोनों में नहीं हो सकता था। तो फिर आपने एफबीआई क्यों छोड़ा? यह एक ऐसा करियर था जिसकी कल्पना आपने एक लंबे अरसे से की थी। क्या अपने धर्म के लिए इसे छोड़ना कठिन नहीं था? तो ये दिलचस्प है, ये मुश्किल था भी और मुश्किल नहीं भी था। जब मैंने निर्णय लिया तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे याद है कि मैं अपने होने वाले ससुर के घर में उनके लिविंग रूम में बैठा था। तो मैं इस कमाल के प्यारे से अफगानी आदमी के साथ बैठा हूँ। उनके अंदर इतना सारा प्यार और स्नेह और वो सब कुछ है, और उन्होंने अपने घर में मेरा स्वागत किया। वो उत्साहित थे कि मैं एक आदर्श और ईमानदार व्यक्ति लग रहा था, और मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। तो हम इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, और मेरे जीवन की महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी, कि मैं खुद को कहाँ देखता हूँ और उनकी बेटी उसमें कैसे ढल पाएगी। तो ये एक अद्भुत कमाल के मिलनसार आदमी हैं। और फिर अचानक उनके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं और वो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एफबीआई में आपके जैसे मुसलमानों की जरूरत है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुसलमान की शादी मेरी बेटी से की जा सकती है। और मैं वहां बैठा बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था और अचानक इस आदमी से डरने लगा था, और मुझे एहसास हुआ कि वो सही हैं, वो बिल्कुल सही हैं। और इसीलिए, चूंकि ये पहले से ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और फिर उस लम्हे में जब मेरे ससुर जी इसे सामने लेकर आए, मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में बतौर जीवन साथी इस खूबसूरत प्रेरणादायक महिला का होना हमेशा के लिए, और इसके साथ अपने बच्चों को पालना, मेरे लिए ये या तो उसका होना था या फिर एक निश्चित करियर का होना था, जिसे लेकर मैं पहले से ही थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। इसलिए बेहतर था कि मैं उसे चुनता और देखता कि आगे क्या होता है। एफबीआई में होना कुछ ऐसा था जिससे मुझे एक फोकस मिला, इसने मुझे एक दिशा दी, इसने मुझे जीवन में एक मिशन और उद्देश्य का एहसास दिया। और जब ये मुझसे छिन गया तो मेरे पास जो बचा वो बस ये था कि ठीक है, अब मैं मुस्लिम समुदाय के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सौभाग्यशाली रहा। अल्लाह का शुक्र है, मैं कुछ इजाजतें पाने में सक्षम रहा, कुछ पारंपरिक आज्ञा कि मैं कुरान सिखा सकूं, कुरान हिफ्ज करना, फिक्ह के बुनियादी सिद्धांत, आस्था, धर्मशास्त्र और इस्लामी अध्यात्म के दूसरी योग्यताओं के साथ साथ। और इसलिए मेरा ये मिशन और उद्देश्य था इस्लाम को सीखना और मुसलमानों की सेवा करना। और आखिरकार मुझे उस प्रमुख उद्देश्य का एहसास हुआ, और यही वो था जो इस्लाम ने मुझे मेरे ईश्वर की आराधना के मामले में दिया था। लेकिन मुझे इस दुनिया में भी कुछ करना है जब तक मैं यहाँ हूँ। और फिर कुछ ही सालों में मैंने मानो इस सर्कल को पूरा कर लिया था, कभी एफबीआई के लिए काम करने से लेकर। और अब सीधे आगे चलते हैं, जहां मैं ब्राउन विश्वविद्यालय में इकलौता मुस्लिम चैपलन हूं और रोड आइलैंड की मुस्लिम कम्युनिटी का इमाम हूं। और ये वो वर्ष हैं जब को अमेरिका के अस्तित्व के प्रति एक बड़ा खतरा माना जाता है, जिससे हर कोई डरता है। और इसलिए उस वक्त प्रोविडेंस के स्थानीय काउंटर टेररिज्म एजेंट मेरे पास आते हैं एक संपर्क स्थापित करने के लिए। और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं उन्हें पूरी तरह से नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे उनसे दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि वो समुदाय में ऐसी चीजों की जांच करना चाहते हैं जिनसे योजनाबद्ध नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये एफबीआई एजेंट मुझसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसी बीच मैं समुदाय के अंदर विभिन्न लोगों को जान रहा हूँ। और मैं इस एक भाई को जानता हूँ जो रोड आइलैंड के जेल की प्रणाली में काम करते हैं, और मुझसे अपने साथ घट चुकी एक कहानी के बारे में बताते हैं जो उनके साथ जेल में हुई थी। कुछ समय बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी के मेरे ऑफिस में एक असिस्टेंट यूएस अटर्नी आते हैं एक सबीना के साथ, जो कि एक कानूनी दस्तावेज है जो कहता है अगर आप हमें कुछ खास जानकारी नहीं देते हैं तो हम आपको जेल में डाल देंगे। और इसलिए उस वक्त मुझे अपने कॉन्टैक्ट से बात करनी पड़ी, वकील करना पड़ा, ये आश्वस्त करने के लिए कि मैं इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षित रहूं। और मैं एक ग्रैंड जूरी के सामने बैठा उनसे बात कर रहा था।
तो मैं ग्रैंड जूरी के साथ इस कमरे में हूँ और ग्रैंड जूरी ऐसे काम नहीं करती जैसे कि अमेरिका की ट्रायल जूरी करती है। ग्रैंड जूरी इस तरह से काम करती है कि एक बार वकील बहस खत्म कर ले, फिर जूरी के सदस्य कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी सवाल वो चाहें। तो उस कमरे में 20 लोग थे, बस सामान्य औसत रोड आइलैंड के निवासी। उन्होंने मुझसे इस्लाम के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। मैंने यूएस अटॉर्नी की तरफ देखा और मैं देख पा रहा था कि वो बहुत असहज महसूस कर रहे थे। और उनमें से एक वो बहुत ही अच्छी महिला थीं। वो उन्हीं में से एक थीं। उन्होंने मुझसे पूछा, आपने बताया था कि कैसे ये भाई, आप इस भाई के लिए एक तरह से गुरु थे, एक आध्यात्मिक गुरु, और अब ये स्थिति है कि आपको उसकी व्यक्तिगत जानकारी हमें और वकील को और FBI एजेंट को देनी पड़ रही है, और ये पूरी स्थिति कैसे आप दोनों के संबंध पर कोई प्रभाव पड़ा है? और मैंने कहा, ईश्वर आपका भला करे, बेशक ऐसा हुआ है। ये वाकई एक दुखद परिस्थिति है, लेकिन बेशक मैं ये देख पा रहा था कि यूएस अटॉर्नी इस बात से खुश नहीं थे कि इस ग्रैंड जूरी के लोग इस पूरी परिस्थिति के मानवता वाले नजरिए को भी देख रहे थे, और ये सब अंततः कैसे बेतुका था। मुसलमान बनने के बाद क्या आपके आसपास कोई और आपसे प्रेरित हुआ और इस्लाम कबूल किया? इस्लाम कबूल करने के लगभग 10 साल बाद मेरी दादी, एक दिन मैं उनके घर गया और मरते वक्त उन्हें कुछ हद तक डिमेंशिया हो चुका था, और इसलिए वो थोड़ी भुलक्कड़ सी होने लगी थी और बच्चों जैसी हो गई थी, और उनमें ये बच्चों वाली मासूमियत आ गई थी। और उस दिन मैं उनके घर गया हुआ था। मैं उनसे मिलने गया, जैसा कि हम हमेशा उन्हें मिलने जाते थे, अपने पिता के परिवार और मेरे भाइयों के साथ, और वो मुझे बहुत ही ध्यान से देख रही थी, और उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा जैसे, वो चीज जो तुम ऊपर जाकर करते हो, मैं भी वो करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा, वो चीज जो मैं करता हूँ जब मैं ऊपर जाता हूँ, वो किस बारे में बात कर रही हैं? और मुझे एहसास हुआ कि जब हम वहाँ घंटों साथ में बिताते थे और फिर नमाज का समय आता था, मैं वहां से उठकर जुहर की या असर की नमाज पढ़ने ऊपर चला जाता था, और वो इसे नोट करती थी और देखती थी कि मैं वहां जाते वक्त और वहां से लौटने पर कैसा दिखता था, और इसलिए उन्होंने ये कहा था, वो वही कह रही थी। मैंने कहा, ओह, आप नमाज की बात कर रही हैं? और उन्होंने कहा, हाँ हाँ वही। तो मैंने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ नमाज पढ़ सकती हैं। और फिर मैंने उन्हें नमाज पढ़ाई, और फिर मैं किसी और दिन वापस आया और उन्होंने कहा, क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं जो तुम ऊपर जाकर करते हो? और मैंने कहा, ठीक है। और फिर तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा, देखिए, मैं आपको बताऊं इस्लाम और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और उन्होंने कहा, ओह हाँ हाँ ज़रूर। और वो इतनी प्यारी सी अच्छी महिला थी, अल्लाह उनका भला करे। मैं कभी भी उनकी जितनी अच्छी महिला से नहीं मिला। और मैंने उन्हें इसके बारे में सब कुछ बताया, और उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, आस्था की गवाही के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और इसका मतलब क्या है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, और वो इसे स्वीकार करने के लिए एकदम तैयार थी। तो उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने वहीं अपना कलमा पढ़ा। तो दोस्तों, आपने भाई की जिंदगी की पूरी कहानी इनसे सुनी, हमने भी सुनी। आपको क्या लगता है, क्या अल्लाह किस तरह से लोगों के दिलों को फेर दिया करता है? अल्लाह उसी को हिदायत देता है जो हिदायत लेने के लायक होता है। मैं आपको ऐसी कितनी वीडियोस दिखा चुका हूं जहां पर लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखना शुरू करने वाले थे, इस्लाम के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसकी अच्छाई को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर, महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए इस्लाम में कितनी इज्जत दी गई है उस चीज़ को देखते हुए, और भी तमाम ऐसी मैं वीडियो दिखा चुका हूं आपको जहां पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंस्पायर हुए हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलते हो तो पहले उसके बारे में पढ़ो। इंटरनेट पे डेटा मौजूद है, क्या वो धर्म वाकई ये सारी चीज़ें सिखाता है या नहीं सिखाता है। मेरी वीडियो को बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी देखते हैं, इसलिए मैं बार बार उनसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि आपके मन के माइंड के अंदर जिस किसी ने भी इस्लाम को लेकर डाउट भरा है, डाउट पैदा किया है, उसकी बातों में नहीं आए, बल्कि जिस बात के लिए भरा गया है उसको जाकर इंटरनेट पर देखें, क्या इस्लाम में वैसी चीज़ है जैसे लोग आपको बताते हैं। देखो, अच्छे बुरे इंसान हर धर्म के अंदर होते हैं। किसी इंसान को देखकर आप ये अंदाज़ा मत लगाओ कि ऐसा मुसलमान ऐसे होते हैं या इस्लाम में ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। धर्म के अंदर, ईमान वालों के अंदर कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं होती जो बुराई की तरफ जाए। अब अच्छे बुरे लोग तो सभी धर्मों के अंदर होते हैं, तो लिहाजा अगर आपको किसी धर्म के बारे में जानना है तो उसकी किताबें पढ़ो, उसके अंदर जाकर के देखो क्या वाकई ऐसा कुछ है या ऐसा नहीं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।